आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और पहाड़ प्रभात की शुरुआत उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको भी बता दें कि जल्द उत्तराखंड भाजपा की नई टीम का ऐलान होगा। कल दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ संगठन को लेकर चर्चा हुई और जल्द उत्तराखंड भाजपा के संगठन में बदलाव होगा। महामंथन के बाद आज दून वापस लौटेंगे सीएम धामी समेत बाकी नेता और माना यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने बदलाव पर मोहर लगा दी है और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ऐलान करना है। खबर यह भी है कि उत्तराखंड भाजपा संगठन में 3 महामंत्री और उपाध्यक्ष के पद पर नई तैनाती संभव है। साथ ही जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है और खबर ये भी है कि नई टीम में युवा और नए चेहरों को तरजीह दी गई है। तो बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है उत्तराखंड बीजेपी और 2 घंटे महामंथन चला राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और माना यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो बदलाव की चर्चा हुई थी उस पर मोहर लगा दी गई है और अब बस बाकी है ऐलान होना। और ये माना जा रहा है कि नई टीम में नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। तो मिशन 2024 की तैयारी में भाजपा जुट गई है। नए चेहरों और युवाओं को तरजीह नई टीम में मिल सकती है। दिल्ली में ये महामंथन हुआ जिसके बाद आज सीएम धामी के साथ साथ जो तमाम बड़े नेता इस महामंथन में मौजूद थे वो प्रदेश वापस लौट सकते हैं और जल्द ही नई टीम का ऐलान भी हो सकता है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संगठन में जो नया बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था, जो तमाम चर्चा हुई है उस पर माना यह जा रहा है कि मोहर लगा दी गई है और भाजपा से संगठन में 3 महामंत्रियों को भी बदला जा सकता है। उपाध्यक्ष के पद पर नई तैनाती भी की जा सकती है। और चलिए विनोद कुमार फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ ओवरऑल इस फिलहाल बैठक में हुआ, क्या कुछ बदलाव होने हैं, तमाम जानकारी देने के लिए विनोद, बड़ी बैठक महामंथन हुआ और अब माना जा रहा है कि जल्द ही ऐलान हो सकता है। क्या और जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? क्या नए बदलाव भाजपा की तरफ से किए जा सकते हैं? बिल्कुल आयुषी, देखिए करीब 11 से 12 बजे के बीच में प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचेंगे और आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट नई कार्यकारिणी को लेकर वो करेंगे। अगर बात करें तो सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि तीनों महामंत्री भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा करीब 8 पद को लेकर 8 पदों को लेकर यानी उपाध्यक्ष के 8 पदों की सूची को लेकर महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि कुछ छटनी उस पदों लिस्ट में की गई है और ये माना जा रहा है कि 3 नए महामंत्री और 5 नए उपाध्यक्ष नई कार्यकारिणी में रखे गए हैं। इसके अलावा पूर्व में करीब लंबे समय से जो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का जो पद खाली चल रहा है उसमें भी एक पूर्व विधायक महिला पूर्व विधायक का नाम चल रहा है। तो तमाम कार्यकारिणी को लेकर हरी झंडी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दे दी गई है और आज इसका बिल्कुल घोषणा महेंद्र भट्ट की तरफ से कर दी जाएगी। और अगर बात करें तो 2024 को देखते हुए हर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की इसमें कोशिश की गई है ताकि अभी अगर बात करें तो आगे क्षेत्र पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है और उसके बाद में 2024 के लोकसभा इलेक्शन है। उसको देखते हुए तमाम ये कार्यकारिणी को हरी झंडी दे दी गई है क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर संतुलन बनाने की कोशिश इस कार्यकारिणी में की गई है। और नई टीम में अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो नई टीम को हरी झंडी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी गई उसमें करीब 80% युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं और जो अभी तक जिनकी छुट्टी अभी संगठन से की जाएगी। यानी सूत्र ये भी बताते हैं कि जो महामंत्री अब तक 3 महामंत्री हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है तो उनको बाद में सरकार में दायित्वधारियों की नियुक्ति के तौर पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है। आज 11 से 12 बजे के बीच में पार्टी प्रदेश कार्यालय में महेंद्र भट्ट पहुंचेंगे और ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट कार्यकारिणी को लेकर है वो करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है और करीब 80% युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं और अन्य तमाम जो नई कार्यकारिणी उनकी होगी उस पर कहीं ना कहीं अनऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। आज 11 से 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और उसकी विधिवत रूप से जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा करेंगे। और आपको पर मोहर लग चुकी है और किन किन नामों को शामिल किया जा सकता है, युवाओं की टीम बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश तिवारी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं दिल्ली से। दिल्ली में क्या कुछ हुआ उनसे जानते हैं। अविनाश, काफी लंबा मंथन हुआ, माना यह जा रहा है बड़े बदलाव होने वाले हैं,
3 महामंत्री उपाध्यक्ष के पद पर भी नई तैनाती संभव मानी जा रही है। किन किन के जो नाम है चर्चाओं में है, रेस में है, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है, किन को मौका दिया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें तो कुल 4 दौर की बैठक दिल्ली के अंदर हुई, जिसमें नई संगठन की टीम को लेकर के मंथन किया गया। 2 दौर की बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई, तो वहीं 2 दौर की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई। कल अगर बात करें तो पहले दोपहर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नामों पर मंथन किया, उसके बाद फिर देर शाम सभी नामों पर मंथन करके अंतिम मोहर लगा दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अंतिम मोहर लगा दी गई है और आज इस तरीके से हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि आज नाम को घोषित किया जाएगा। तो ये तय है कि आज जो तमाम सभी नए संगठन के लोग हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पूरे पदाधिकारी इसमें घोषित किए जाएंगे। अगर बात करें तो 8 प्रदेश उपाध्यक्ष और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 8 सचिव और 3 महामंत्री और 1 कोषाध्यक्ष, ये पूरे पदाधिकारी आज घोषित किए जाएंगे। इनके नामों को लेकर के कल अंतिम रूप दे दिया गया है और अंतिम मोहर लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से पहले संगठन के तमाम सारे जो पदाधिकारी है इनकी नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर दर्जाधारी राज्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी ओर से साफ तौर पर कहा है कि पहले संगठन को वहां पर जाके पूरा किया जाए, संगठन में जो तमाम सारे पद हैं उनको भर दिया जाए, इसके बाद फिर दर्जाधारी राज्य मंत्रियों की बातचीत होगी। तो आज ये जो तमाम सारे नाम के कयास लग रहे हैं इन पे अंतिम मुहर लगने का काम होगा। दोपहर के बाद अगर बात करें तो कभी भी महेंद्र भट्ट अपने संगठन की टीम को घोषित कर सकते हैं, जिसमें कई सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। खासतौर से युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। युवा और महिला का सामंजस्य बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया है और उसके साथ साथ जिस तरीके से युवाओं का जो है सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बनाने की कोशिश है, उसी कड़ी में युवा और महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और उन्हीं को ज्यादा जगह देते हुए आज नई टीम की घोषणा की जाएगी। चलिए, बिल्कुल इंतजार है ऐलान का, क्योंकि देखिए जैसे बताया है विनोद ने कि जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी और आप बता रहे हैं कि युवाओं को और महिलाओं को कैसे समीकरण यहाँ पर बैठाया जाए उसकी भी पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में अग्निवीर योजना के तहत मानकों के विपरीत भर्ती का आरोप लगाया है और इस बाबत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन पर भी बात की है। सतपाल महाराज का ये कहना है कि उनके पास कई लोगों ने शिकायत की है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से अग्निवीर भर्ती में मानकों को सही तरीके से अपनाने की मांग की है। तो भर्ती में अनियमितताओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया है और सतपाल महाराज ने ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों ने उनसे शिकायत की है। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। और चलिए, खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पंकज, अग्निवीर भर्ती चल रही है और इस बीच ये शिकायत मिल रही है कि नियमों की अनदेखी की जा रही है और सतपाल महाराज की तरफ से अजय भट्ट से इसकी शिकायत भी की गई है। क्या आश्वासन अब अजय भट्ट की तरफ से दिया गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 19 तारीख से उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की भर्ती की लॉन्चिंग की गई थी। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार से और इसकी लॉन्चिंग की थी और उसके बाद जिस तरह से तमाम तरह की दिक्कतें अग्निवीर भर्ती में हो रही है, उसके बाद कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब सरकार के ही कैबिनेट मंत्री द्वारा सवाल खड़े करना, मानकों की अनदेखी के आधार पर अग्निवीर की भर्ती करना, ये तमाम तरह की चीजें सामने आ गई हैं। उसको लेकर मंत्री जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उन्होंने अजय भट्ट से बात की है और उन्होंने कहा है कि लंबाई के जो मानक उत्तराखंड में तय किए गए हैं युवाओं को, उनके मानकों में अनदेखी की जा रही है। उसमें जो मानक है उसके हिसाब से ज्यादा लंबाई यहाँ पर नापी जा रही है। उन तमाम चीजों को लेकर अजय भट्ट से बात की है जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इसकी वो जांच कराएंगे, उसको दिखवा भी रहे हैं। लेकिन गंभीर बात यह है आयुषी, क्योंकि उत्तराखंड में जब से अग्निवीर परीक्षा हुई है उसमें कई तरह की दिक्कतें युवाओं को हो रही है। जो तमाम युवा कोटद्वार के साथ साथ पौड़ी अन्य राज्य जहाँ सेंटर बनाए गए हैं अग्निवीर भर्ती के, वहाँ पर युवाओं को कई तरह की दिक्कतें हो रही है। एसडीएम का एक वीडियो पौड़ी से वायरल हुआ था, उसमें कई
तमाम तरह की समस्याओं को लेकर एक युवा ने बात कही थी, उसको लेकर तमाम तरह के आरोप अब लगने लगे हैं। लेकिन अब सरकार के ही मंत्री द्वारा ये बात कहना है कि मानकों में अनदेखी की जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं तमाम तरह की समस्याओं का युवाओं को सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही व्यवस्था तय नहीं की गई है, पहले से ही तमाम चीजों को, मानकों को तय नहीं किया गया था। इस वजह से आज जो तमाम युवा हैं, हजारों की संख्या में जो युवा कोटद्वार पहुंचे हुए हैं, उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री ने जो रक्षा मंत्री से बात की है, केंद्रीय राज्य मुख्यमंत्री, उसमें किस तरह कदम आगे उठाते हैं और क्या इसमें आगे कार्रवाई की जाती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कोटद्वार में हो रही है और इसे लेकर शिकायत की गई है सतपाल महाराज की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार की। यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जिसके आरोपों में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन सभी को निष्कासित कर निर्मल अखाड़े के संतों ने डीजीपी से शिकायत की थी। 40-45 लाख रुपए उसमें जो है ट्रांजैक्शन हुई है और उस पैसे का जो है इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। अब इनमें से किस किस ने दुरुपयोग किया है ये तो जांच का विषय है, जो कोर्ट तय करेगा किसको क्या सज़ा मिलनी है। किंतु ये सभी की मिलीभगत से जिन्होंने काम किया है, धोखाधड़ी की है अखाड़े के साथ फ्रॉड किया है और अखाड़े की बदनामी करवाई इन्होंने। 4 लोगों के विरुद्ध जो है चार्जशीट दाखिल करी गई थी। ये एक फर्जी दस्तावेज लगा के बैंक खाता खोलने के संबंध में विवेचना की गई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और अब जो है माननीय न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और इसमें जो 4 अभियुक्तगण जिनके खिलाफ चार्जशीट प्रेषित करी गई थी उनके खिलाफ NBW जारी किया गया है और इसमें थाना कनखल द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी न्यायालय के आदेश हैं उसका सम्मान करते हुए उसकी तामील कराई जाए। आगे बढ़ेंगे तो चमोली के सिद्धपेट कुरड मंदिर से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए रवाना हो गई है। 3 सितंबर को डोली बैदनी कुंड और बालापाटा बुग्याल पहुंचेगी, जहां मां नंदा की पूजा अर्चना के बाद नंदा देवी लोकजात यात्रा का समापन होगा। मां नंदा देवी की डोली रवाना हो गई है कैलाश के लिए, ये डोली रवाना हो गई है और 3 सितंबर को बैदनी कुंड पहुंचेगी डोली। पूरे रीति रिवाज के साथ जो मां नंदा की डोली है उसे रवाना किया गया है। बालापाट बुग्याल में मां नंदा की पूजा होगी और कुरुड़ मंदिर से मां नंदा की ये डोली रवाना हुई है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, पूरे रीति रिवाजों के साथ इस डोली को रवाना किया गया है। और चलिए, पहाड़ प्रभात पे फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।